वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस टाइम हो रहा है 2:15। मैं आरव को स्कूल से ले आई हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिली हूँ। क्योंकि ना ये सुबह सुबह आपको पता है नींद बड़ी प्यारी होती है। काम मैंने सारा कर लिया, बस मेरा नहाना रह गया है। और रात का खाना तो मैं रात को ही बनाऊँगी, क्योंकि दिन में बना लो ना फिर लंच के लिए 2 तो ख़राब हो जाता है। तो रात को मुझे हाँ आ गया सैमी, आवाज़ें लगा रहा है। तो रात को थोड़ा लेट बनाऊंगी तो अगले दिन फिर ख़राब नहीं होता। और मुझे बाहर कहीं जाना नहीं है, ऐसा जब इतने सारे बच्चे नहीं हैं कि मुझे खाना बनाने का टाइम ना मिले, तो वो आराम से मैनेज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, वाटरमेलन आप लोग जो ले रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, बी वेरी 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 केयरफुल, क्योंकि इंजेक्टेड आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा वाटरमेलन परचेज़ करना है। मैं आपको इमेजेस भेजूँगी, पूरी तरह से डार्क हरा या बहुत हरा ना हो, वो आप लेना। बहुत ज़्यादा हरा होगा ना, जिसपे येलो कलर के पैच नहीं होंगे, इसका मतलब वो इंजेक्टेड है, उसको इंजेक्शन लगा के लाल किया गया है। और आप वही लेना जिसपे पीले रंग का दाग हो, पैच बना हो वाटरमेलन पे, वो नेचुरली ग्रोन होता है। और दूसरा, जब आप उसे काटते हो तो जो हम रेड वाला हिस्सा खाते हैं ना, उसका 1 क्यूब काट के आप पानी में डाल दो। अगर उस पर कलर होगा तो वो पानी में आ जाएगा, तो वो बिल्कुल मत खाना। कितना भी महंगा, कितना भी आपको अच्छा लग रहा हो, फेंक देना। लेकिन अगर पानी में कलर नहीं आ रहा तो मतलब वो वाटरमेलन बिल्कुल सही है और वो सेफ़ है, आप खा सकते हो। तो ये कुछ तरीके होते हैं चेक करने के वाटरमेलन के लिए। मैंने भी जो कल लिया था, एक्चुअली मैंने भी काट के उसको चेक किया था, तो वो बिल्कुल ठीक था। और अब गर्मी बढ़ गई है ना, अब रोटी तो मेरे अंदर जाने नहीं वाली। मैंने सुबह भी खरबूजा खाया है और ब्रेड ली है। अब मैं सोच रही हूँ कि चावल लूँ, रोटी नहीं खाई जाएगी, बहुत गर्मी लगती है। छाछ वगैरह पी लो, रोटी का तो मन ही नहीं होता। तो चलिए गाइस, अभी आज का व्लॉग शुरू करते हैं इस बवाल गर्मी के साथ। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई है गर्मी की, बस फटाफट इनकी समर वेकेशन पड़ जाए, मज़ा आ जाए, एटलीस्ट बाहर ना निकलना पड़े। जो दोपहर का टाइम होता है ना, 1 से 2, जानलेवा गर्मी होती है इस टाइम, जो जाना पड़ता है हमें बाहर इन्हें लेने। तो मैंने अभी ब्लिंकिट से सामान मंगवाया, राशन का थोड़ा सा, दूध दही ब्रेड तो भी थी, और हार्पिक ख़त्म हो रहा था, टॉयलेट क्लीनर वो भी मंगवाया है। तो छोटी मोटी चीज़ें थी, मैंने कहा एक ही बार आ जाएगी, अंडे की ट्रे में ले आऊँगी। तो चलिए अभी हम आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज आर का मैच था और ये इनकी क्लास की टीम मैच जीती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने उसको खाना दिया है, वो खा रहा है और मैं अब दोनों को खाना खिलाने लगी। गाइस देखिए, ये सामान है, दही, दूध, हार्पिक, चना मसाला, ये वाला बड़ा वाला हार्पिक, और ये टमाटर। बस ये सामान था जो मैंने मंगवाया है, बाकी शाम को ले आएंगे। गाइस आरा को खाना देने के बाद ये सारे कपड़े जो रस्सी पे थे मैं उतार के लाई हूँ। अब इनको तय करके रखेंगे, और ये जो पिलोज़ थे इन पे कवर चढ़ाकर स्टिच कर देते हैं। और क्योंकि इसको भी गर्मी ज़्यादा लगती है, तो ये तो वैसे कुछ नहीं खाता, तो इसको ज़मीन पे लेट के मज़ा आ रहा है। तो चलिए मैं एक कपड़े सब रख दूँ, पिलो कवर चढ़ा दूँ, और फिर मैं अपना काम निपटाती हूँ। गाइस अभी 3:45 बजे लंच हो रहा है, और इसमें चावल न्यूट्रीज जो रात को बनाए थे वो मैंने ऐड कर लिए हैं थोड़े से, और ये थोड़ा सा सैलेड, और ये एक फाड़ी अचार की। तो अब लंच करते हैं और फिर होते हैं फटाफट रेडी बच्चों के आने से पहले। गाइस फाइनली मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, और चाय रखी हुई है गैस पे, चाय बन रही है, क्योंकि चाय बहुत कम कर दी है। सुबह उठकर जब आरव को छोड़कर आती हूँ तब मैं 1 कप चाय पीती हूँ, उसके बाद इस टाइम चाय पीती हूँ। बस सारा दिन में सिर्फ 2 कप चाय हो गई है मेरी, बिल्कुल कम। और लस्सी, छाछ, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। और खाने के साथ चाय अवॉइड कीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, विटामिन डी बॉडी का एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्ट्रॉन्ग बोन्स। तो मेरी तरह जिनको गंदी आदतें हैं ना पराठे के साथ चाय पीने की, छोड़ दो। अगर मैं छोड़ सकती हूँ ना पराठा विद चाय, जो मेरा डेली का शेड्यूल था, तो मतलब कोई भी इसको लीव आउट कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। और एसी वाले भैया को मैंने फ़ोन किया था कि आप आज भी नहीं आए हो सर्विस के लिए, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो कल 2 बजे के बाद आ जाएंगे। तो चलिए अभी कूलिंग हो रही है, लेकिन फिर भी एक बार सर्विस हो जाए तो बेटर है। तो अभी बच्चों के आने का वेट करते हैं, देखते हैं आज और कौन कौन ऐड होता है। तब तक चाय बन रही है, और मैं भी अपने बाल ज़रा बांध लूँ। सुबह से ही बंधे हुए थे, जस्ट अभी व्लॉग बनाने के लिए खोले हैं, अब फिर बांध लूँगी। तो बस ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गाइस ये रहा मेरा क्यूट वाला छोटा सा कप विद भर के चाय। अब आरव को डेली स्कूल भेजना ना, तो मैंने अपना रूटीन सेटअप कर लिया है कि कितने बजे इसको मतलब छोड़ के आने के बाद मैंने क्या करना है, मुझे कितनी नींद लेनी है, फिर मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने कितनी नींद सोना है, इसको फिर लेने जाना है, फिर घर के काम सारे करने हैं। तो नींद एक बार पूरी हो जाए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए मैं इनके जाने के बाद सो जाती हूँ, आराम से अपनी पहले नींद पूरी करती हूँ, उसके बाद उठ के मैं पूरा दिन काम में लगती हूँ। तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मैनेज हो गया, थैंक गॉड। थोड़ी सी बुद्धि चला लो ना, तो दिमाग से बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आता है।
तो अभी भी मैसेज आया है इसकी टीचर का कि 80% अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। डरा रहे 80% नहीं 75 ही है, मैंने भी चेक कर लिया सब जगह 75 है, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम छुट्टी ना कराएं। बट इतनी हीट स्ट्रोक में अगर बच्चे बीमार हो जाएं, भगवान ना करे, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। गाइस बच्चा पार्टी तो पढ़कर गए, बट आज ट्यूशन में बड़ा कमाल का काम हो गया। हम बच्चे सब पढ़ रहे थे बैठकर और एसी वाले भैया आ गए, और पहले उन्होंने मुझे बोला कि मैं कल आऊँगा, आज टाइम नहीं है। मैंने कहा अब आ गए हैं तो कर ही लो। तो एसी की सफाई तो कर गए हैं, लेकिन उसके बाद जो बाहर का हाल है ना, मैं आपको वो दिखाती हूँ। क्योंकि मैं पढ़ाते समय तो उठ के सफाई कर नहीं सकती, तो बालकनी बहुत गंदी हो गई और पानी कितना गंदा निकला है। हैव अ लुक। ये देखिए जो एसी की सफाई की है इन्होंने, उसके बाद ये सारा पानी निकला एकदम काले रंग का, आप देख रहे हैं ना। और मैं अभी आपको बालकनी दिखाती हूँ। ये देखो ये सारा सामान पड़ा है, कुर्सियाँ इधर, जूते चप्पल सारे इधर, और ये देखो ये पूरी बालकनी हमारी पानी से भरी पड़ी है, क्योंकि इसका पानी आगे निकलता ही नहीं है। ये देख रहे हो आप, ये बालकनी का हाल है जो मुझे भी सारा साफ़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब पहले इधर सफाई करते हैं सारी। हाँ गाइस ये देखिए सारा बालकनी पूरा साफ़ हो गया और सूख भी गया। पता है इतनी गर्मी है ना, सारा पानी 10 मिनट में सूख भी गया। जूते चप्पल वगैरह सब लगा दिए मैंने, और ये सामान जो पड़ा है वो पड़ा है, बाकी पूरा सूख के साफ़ हो गया सी। और अभी ये देखो हमारा ऑन ड्यूटी, लगे रहो लगे रहो। हमारी ना ये विंडो बिल्कुल खुलती नहीं है, तो ऊपर से तो बिल्कुल साफ़ थी, बट ये ना यहाँ देखा मैंने, यहाँ मिट्टी जमी पड़ी है। तो ये विंडो भी एक बार साफ़ कर देती हूँ। अब जब कर ही रही हूँ तो दिवाली के आसपास जो सारी सफाइयाँ होती हैं बट ये बंद रहती है ना, इसलिए पता ही नहीं चला, तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। गाइस देखिए पूरी विंडो साफ़ कर दी है अच्छे से, पूरा एकदम क्लीन आउट कर दिया गीले कपड़े से। जाली वाली भी इसकी पूरी साफ़ हो गई है, तो बहुत क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी चलो हो ही गया। ओए धीरे धाड़ धुड़ूम। अब मशीन लगाते हैं, और ये बाल्टी भी साफ़ हो गई। गाइस सारा काम निपटाने के बाद बालकनी काम मैंने फटाफट जो स्पीड पकड़ी है ना किचन में खाना बनाने की, क्योंकि आज एक्चुअली जो गर्मी है ना वो दम घोटने वाली है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस फटाफट काम निपटे और आप बैठो जाके एसी के आगे। और आप लोग भी प्लीज़ सर्विस ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि कंप्रेशर्स का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो बी वेरी केयरफुल। मैं आपको 2-3 दिन से बराबर ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि गर्मी आगे और बढ़नी है। आज का टेम्परेचर आई थिंक 42-43 था, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट वेव्स है, मतलब हीट बहुत ज़्यादा है, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। तो खाना मैंने बना लिया, इधर चावल बन गए हैं, प्रेशर निकलने वाला है। आटा गूंद लिया, और आटा को आपको पता है गूंदने के बाद 10-15 मिनट तक ढक के रखा जाता है वेट। तो ये देखिए ये आटा गूंद के रख दिया, सुबह का ये काम भी हल्का हो गया। और चिकन मैंने बना लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरा चिकन खाने का बिल्कुल मन नहीं है, बट बनाना था क्योंकि आरवी ने खाना है, तो ऑब्वियसली वो मैंने बना लिया। तो बहुत चटपटा टैंगी बनाया, और आज मैंने अपने लिए निकाला ही नहीं, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। कुछ खाना होगा तो देखूंगी, वैसे भूख तो भी ऐसा है नहीं। पानी पी के, वाटरमेलन खा के, यही सब खा पी के पेट भरा जा रहा है। ये देखिए तो ये चिकन मैंने बनाया है, अच्छी तरह गल गया। तो मैंने ना कुकर खाली करना था, इसीलिए से पतीले में पलट लिया कि अब 5 लीटर वाला कुकर क्या निकालो, उसी में बना लो। तो आज सबसे अच्छी बात ये भी है कि मुझे आरव की यूनिफॉर्म भी प्रेस नहीं करनी सुबह के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स डे चल रहा है और ये स्पोर्ट्स में है, तो इसको वो अपना ट्रैक सूट वगैरह और टी शर्ट वगैरह पहन के जानी है। और जो यूनिफॉर्म मैंने प्रेस करके इसके बैग में डाली थी वो खुली भी नहीं है, तो वो एज इट इज़ पड़ी है। तो अभी ये काम निपटाते हैं, और अगर मेरा बस चला ना, मुझे मौका लगा, मैं नहा के सोऊंगी। बहुत गर्मी है अंदर कमरे में, तो एसी भी नहीं है, तो बहुत गर्मी लगती है एक्चुअल में, तभी चैन से नींद आएगी। तो चलिए अभी थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ और 2 मिनट चैन की सांस ले लूँ, फिर ब्रूनो को खाना खिलाती हूँ और मशीन समेटती हूँ।